एक्सरसाइज 50.1 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। यानी हमारे पास मान लीजिए एक सिक्का है और एक सिक्के को हम लोग कितने बार उछालेंगे? 3 बार। 1 रुपये के सिक्के को हम लोग 3 बार उछालेंगे। इसे मान लीजिए सिक्का है, इसको कितना बार उछालना है आपको? 3 बार। 1 रुपये के सिक्के को कितना बार उछालना है? 3 बार उछालना है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए या हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ नाम का एक लड़का है जो टॉस कर रहा है, उसमें वह जीत जाएगा। कब? तीनों बार टेल आएगा तब, या तीनों बार हेड आएगा तब। यानी चित और पट। यहां पर देखिए एच के मतलब हेड होगा, हेड के मतलब चित, टी के मतलब टेल, टेल यानी पट। अन्यथा वह हार जाएगा। अगर इसके अलावा कोई आता है या मान लीजिए एक हेड आ गया और 2 टेल आ गया तो हार जाएगा बच्चा, वह हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रवृत्ति परिकलित कीजिए। यानी हम लोग को हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जीतने की नहीं। तो चलिए देखते हैं पहले संभावित परिणाम कितना आता है एक सिक्के को उछालने पर। तो लिखेंगे यहां एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम। अब हम लोग देखते हैं संभावित परिणाम क्या क्या आ रहा है। चलिए देखिए संभावित परिणाम, या तो आपको तीनों हेड आ सकता है, नहीं तो तीनों टेल आ सकता है। इसके अलावा भी आएगा आपको 2 हेड 1 टेल या 2 टेल 1 हेड। अब इसी को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। पहले टेल लिखेंगे, 2 हेड लिख लेंगे, फिर इसको उल्टा करके लिख लेंगे। 1 हेड 2 टेल। और भी आ सकता है 1 हेड फिर 1 टेल फिर 1 हेड आ जाएगा, फिर 1 टेल पहले फिर 1 हेड फिर 1 टेल। तो टोटल हम लोग पास संभावित परिणाम कितना आ रहा है देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल संभावित परिणाम कितना आ रहा है? 8। यानी यहाँ NS बराबर कितना आ गया? 8। नंबर ऑफ हारने का, नंबर ऑफ ई के मतलब हारने का, यहाँ पर ई लिखे हैं जो हारने का है, क्योंकि जीतने का प्रयत्न नहीं निकालना है, जिसका प्रयत्न निकालना है उसी का हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर। तो आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अगर सेम आएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तीनों देखिए हेड है और तीनों क्या है? टेल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या होंगे? जीत जाएंगे। तो उसको हम लोग छोड़ देना है। यानी हारने वाला कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ये हारने वाला नंबर है हम लोग का। संभावित नंबर कितना है? 6। क्योंकि 2 को तो हम लोग जीत रहे हैं, संभावित नंबर हेड है और टेल टेल। तो हारने वाला कितना बच गया? नंबर 6। 8 में से 6 को ऐसा नंबर आ रहा है, हम लोग हार जाते हैं। तो यहाँ पर निकालना है हम लोग को प्रायिकता, इसलिए लिखेंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी हारने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 6। नंबर ऑफ एस 8। कटाइए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम लोग को 3/4 प्रोबेबिलिटी जो निकालना था हारने का, हम लोग निकाल लिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।